गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से स्वागत है पीजीसी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1, जिसका नाम है कंप्यूटर ओवरव्यू। कंप्यूटर ओवरव्यू मतलब हम लोग कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर में क्या क्या है, कंप्यूटर की कौन सा जनरेशन स्टार्ट हुआ है, कौन सा जनरेशन कब किसने इन्वेंट किया है। कल भी मैंने बताया था, लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया है। कंप्यूटर के फादर ऑफ हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, हु इज़ द मदर ऑफ कंप्यूटर। आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का डेफिनेशन भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर डाटा, information, calculate amounts and control all other machines। तो ये तो रहा कंप्यूटर का डेफिनेशन। कल लास्ट में मैंने और एक बात बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो आज मैं वही पार्ट आप लोगों को फिर से समझाऊंगा कि व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिक स्ट्रक्चर कंप्यूटर में क्या है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इसको हम लोग बोलेंगे ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ये आप लोगों के एग्जाम में भी आता है। व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, जो मैंने बताया था, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। आज फिर से बता दे रहा हूँ। कंप्यूटर में कीबोर्ड के थ्रू, कीबोर्ड क्या है, कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, दिस आर द इनपुट डिवाइसेस। तो उस डिवाइस के थ्रू यूज़र, जैसे हम लोग कोई भी यूज़र किसको, जो कंप्यूटर यूज़ करता है उसको यूज़र कोई भी इनपुट देगा। इसके बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग कहाँ पर होता है, प्रोसेसिंग सीपीयू में होता है। जो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो सीपीयू में जाके ये प्रोसेस होगा। इसके बाद मॉनिटर में जो शो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। कल एक मैंने रियल लाइफ एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि कोई भी आपको कोई सवाल पूछता है तो ये आपके लिए क्या होगा, इनपुट। फिर आपके ब्रेन में उसी सवाल का आंसर क्या होगा, आप कोशिश करेंगे कि वो आंसर क्या होगा। जब याद आ जाएगा तो आप उसको जवाब देंगे। जवाब जो होगा वो क्या होगा, आउटपुट। और जो आपके ब्रेन में चल रहा था कि इसका आंसर क्या होगा, वो क्या है, प्रोसेसिंग। सपोज मैंने आपको पूछ लिया कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो आपने उसको सीख के रखा था कि इसका डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सपोज जब एज ए टीचर मैं आपको पूछा तो क्या होगा, आपके लिए इनपुट होगा। और आपने जो रीड करके रखा था, उसको सीख के रखा था, तो आपके मेमोरी पे स्टोर था। तो यही जो मेमोरी पार्ट है, मैंने लिखा है मेमोरी यूनिट, इसी पार्ट से क्या होगा, आपको आंसर मिलेगा।
आंसर मिलने के बाद इसको ब्रेन में प्रोसेस होगा, मतलब सीपीयू में प्रोसेस हुआ, फिर से आउटपुट, जिसमें आउटपुट आंसर मिला। तो उसी तरह कंप्यूटर भी आप समझ सकते हो कि जैसे एक ह्यूमन है और एक कंप्यूटर है, यूक्वली काम कर, लेकिन दो डिफरेंस है। हाँ, एक इंसान इतना जल्दी काम नहीं कर सकता जैसे कंप्यूटर कर सकता है, लेकिन उसी इंसान पर डिपेंडेंट है कंप्यूटर। अगर हम लोग इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो कंप्यूटर इज डिपेंडेंट ऑन यूज़र, ये याद रखना आपको। हो गया? नेक्स्ट, डाटा। डाटा क्या है? डाटा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा क्या बोलेंगे? डाटा को कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? कंप्यूटर में हम लोग, आप लोग क्या करते हैं, जिसने कंप्यूटर यूज़ किया है उसको पता है कि कोई भी चीज़ हम लोग कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं। सिंपल, आप मोबाइल का ही समझ, मोबाइल का ही एग्जांपल ले लीजिए। मोबाइल में हम लोग क्या करते हैं, फ़ोटो लेते हैं, फ़ोटो उठने के बाद वो फोल्डर में सेव करके रखते हैं, समथिंग कुछ फाइल है, डॉक्यूमेंट है, वो हम लोग क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग सेव करके रखते हैं, वो सबको हम क्या बोलेंगे? डाटा। मतलब कुछ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन है डाटा। सिंपल, डाटा को आप बोल सकते हैं व्हाट इज डाटा? डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ, डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स कोई भी हो सकता है, डाटा इंफॉर्मेशन कोई भी से किसी भी तरह आप लोग कलेक्शन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने HSL से क्या एग्ज़ाम का रिज़ल्ट मिला, हम लोगों को सबका रिज़ल्ट मिला, तो वो भी क्या है, एक डाटा है। तो डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ALU। ALU क्या है? तो पहले मैं इसका फुल फॉर्म जानेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी बोल सकते हो। तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, हम उसको बोलेंगे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। The ALU मतलब arithmetic logic unit performs all the 4 arithmetical and some logical operations. Okay, ALU का काम क्या है? वो परफॉर्म्स करता है, काम करता है किसके ऊपर? 4th arithmetical operations। 4 arithmetical operation कौन सा है? प्लस, माइनस, multiply and divide. These 4 operations the ALU performs all the four arithmetical operation। वो क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिविजन्स एंड कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस कौन है? कौन सा है? इक्वल टू, इसके बाद इंटर देन, दिस आर द लॉजिकल ऑपरेशंस।
सपोज मैंने इनपुट किया कंप्यूटर में, कीबोर्ड में मैंने इनपुट दिया 2 + 3, तो कंप्यूटर मुझे आउटपुट दिया 5। ये जो कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा कौन करेगा? ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ओके, अब और एक टर्म है, वो क्या है? CU। CU का मतलब क्या है? कंट्रोल यूनिट। The CU controls and guides the interpretation। CU क्या करता है? Control and guides the interpretation, flow and manipulations of data and information। CU का काम क्या है? कंट्रोल्स और गाइड करना। हम लोग जो डाटा कलेक्शन इंफॉर्मेशन, जो डाटा कलेक्ट करेंगे उसी डाटा को गाइड, जब प्रोसेस होगा उसको गाइड और कंट्रोल करना किसका काम है? CU का काम है, कंट्रोल यूनिट। अब हम लोग देखेंगे कि मेमोरी सेल क्या है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आप लोगों का वो है मेमोरी सेल। कंप्यूटर बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ेदार है, इजी है। लेकिन आप लोग उसी सब्जेक्ट को टफ समझेंगे तो बहुत ही टफ है, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग रिलेटेड। बाद में तो आप लोगों को प्रोग्रामिंग करना होगा, तो प्रोग्रामिंग करने से पहले आप लोगों को बेसिक चीज़ें अच्छी तरह से समझना होगा। अगर आप लोग अच्छे बेसिक में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए ये सब्जेक्ट ईजी है। अगर बेसिक नहीं क्लियर हुआ तो बहुत टफ है। तो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेमोरी सेल। ए मेमोरी सेल may be defined as a device which can store a symbol selected from a set of symbols। पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि कंप्यूटर को हम लोग जो इनपुट देते हैं, कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? जैसे आपको किसी ने, हर एक को हर लैंग्वेज नहीं आता है। समझ लीजिए मैंने आपसे हिंदी में बात किया व इंग्लिश में बात किया, आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे तमिल और तेलुगु में बात करूँगा तो आपको समझ में आएगा नहीं। अगर आप तमिल तेलुगु है तो समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसी तरह जो हम लोग इनपुट देते हैं कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में नहीं आता। कंप्यूटर को जो भी हम लोग इनपुट देंगे, कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है। वो बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है? बाइनरी लैंग्वेज सिर्फ 0 और 1 को समझते हैं। 0 और 1 मतलब 0 और 1 और कुछ नहीं। जो भी इनपुट दो उसको सिर्फ 0 और 1 के थ्रू ही समझ में आता है कि मुझे यूज़र क्या बोलना चाहता है। तो पहले हम लोगों ने बहुत, आप लोग को तो समझ में आएगा शायद, आप लोगों ने GB सुना है, KB सुना है। GB ज़्यादातर GB सुनेंगे, 2GB, 3GB, 4GB, 5GB। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइट से। बाइट क्या है? ए ग्रुप ऑफ 8 bits is called a byte। सॉरी, एक चीज़ समझ देता हूँ। मेमोरी सेल क्या है? मेमोरी में, कंप्यूटर में इस तरह का मेमोरी सेल होता है। 0 1 0
इसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है। तो इस तरह का सेल होता है जहाँ पर हम लोग जो इनपुट करते हैं वो जाके स्टोर होता है किस नंबर से, 0 और 1 से स्टोर होता है। तो फर्दर हम इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले समझ लेते हैं बाइट क्या है। बाइट क्या है? A group of 8 bits is called a byte. A group of 8 bits is called a byte. और एक टर्म है वो है निबल, NIBBL। A group of 4 bits is called a nibble. A group of 4 bits is called बाइट क्या है? ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड ए बाइट और ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड ए निबल। अब आप लोगों ने तो सुना है जीबी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB 1 KB मतलब किलोबाइट, 1 किलोबाइट। 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। नेक्स्ट 1024 KB मतलब किलोबाइट इज इक्वल टू 1 MB। ये टर्म तो आप लोगों ने सुना है ज़्यादातर, KB ना सुने लेकिन MB तो आप लोगों ने सुना है क्योंकि 1 MB 2 MB फाइल 3 MB फाइल। अब 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB मतलब 1 गीगाबाइट। आप लोग बोलेंगे सर ये सब हम लोगों को आता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ये बेसिक चीज़ उनको समझाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से वीडियो देखिए और कुछ सवाल हो आप लोग वो सवाल अगर समझ में नहीं आए वो सवाल आप लोग लिख के रख सकते हैं। जब भी आप लोग को मौका मिले आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB। और सर बोलेंगे TB क्या है? टेट्राबाइट। TB मीन्स इज टेट्राबाइट। इसी तरह टेराबाइट और टेट्राबाइट नहीं, सो टेराबाइट TERR टेराबाइट। फिर आता है पेटाबाइट, जेटाबाइट, एटाबाइट। इस तरह इसका टेबल है, इस तरह आप लोगों को, लेकिन हम लोग ज़्यादातर 1 TB तक और 1 टेराबाइट तक ही हम लोगों को अभी जानना होगा कि 1 टेराबाइट जानेंगे, फिर इतना तक पहले जान लीजिए। और एक चीज़ अभी तक सबसे हाईएस्ट मेमोरी
यूनिट कौन सा है मेमोरी मेजरमेंट यूनिट, ये आप लोगों को जानना जरूरी है। गीगाबाइट, GEOP is the highest memory measurement unit so far। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या किया, लर्न किया, क्या क्या सीखा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर, ALU क्या है, CU क्या है, बाइट क्या है, बीट क्या है, निबल क्या है, और मेमोरी यूनिट कौन सा है। ठीक है, थैंक यू।